नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। जिस चीज़ का बहुत दिनों से इंतज़ार हो रहा था कि इलेक्शन के डेट्स का कब ऐलान होगा, वो ऐलान हो गया है। लेकिन इसमें भी एक ख़ास बात यह है जिसको लेकर के इस बार कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी जो है डरी हुई हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। वो एक पॉइंट है और वो मैं आपको बताऊँगा। जो फॉर्म 26 भरना है हर कैंडिडेट्स को, वो उसको लेकर के कैंडिडेट्स इस बार बहुत ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। देखिए, ये है फॉर्म 26 और इसमें ऐसा नहीं है कि फॉर्म 26 पहली बार भरा जा रहा है, पहले भी भरना होता था। लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसमें कई चेंजेज किए हैं। तो उस चेंजेज में एक सबसे बड़ा चेंज ये है कि आपको जो शपथ पत्र देना है वो इसके पार्ट के रूप में देना है। पहले आप अलग से दे रहे थे और उसमें भी फॉर्म 26 जिसको आप देख रहे हैं उसके आप सीधे चले आइए चौथे पेज पे। तो देखिए, चौथे पेज पे ये एक जानकारी दे रहे हैं। वो जानकारी ये है, ये चौथे पेज पे हम यहाँ पे आ गए और इसमें जो है ये जानकारी दे रहे हैं। 5वें पेज पर आ करके ये बताया जा रहा है कि जैसे कि ऊपर से शुरू हुआ है कि जितने भी आपके खिलाफ आपराधिक मामले हैं, किन मामलों में आप दंडित हो चुके हैं, कहाँ से न्यायालय का फैसला हो चुका है, किन मामलों में अभी अदालत में विचाराधीन है। जब पूरी जानकारी देते हुए आप आते हैं तो सिर्फ जो है 5वें पेज पे जो है पेज नंबर जो नंबर 5 है उसको देखिए। अभ्यर्थी जो है 2011 की रीट याचिका सिविल संख्या 536 माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में सभी सूचनाएं देने का उत्तरदायी होगा। अब इसको समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा क्या कहा है जिसकी वजह से ये बात आ रही है कि उनको ये जानकारी देनी है। तो उसको ये देखिए कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है जिस पे ले करके इसने इलेक्शन कमीशन ने जो चेंज किया है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द फॉर्म वुड मेंशन इन बोल्ड लेटर्स द क्रिमिनल केसेज इफ ए कैंडिडेट इज कंटेस्टिंग एन इलेक्शन ऑन द टिकट ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टी she is required to inform the party about the criminal cases pending against him her, the court said। सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब यदि आपके खिलाफ जितने भी केसेज हैं, दो स्तर पे उसने जिम्मेदारी निर्धारित की है। पहला स्तर पे क्या है कि कैंडिडेट को खुद तो जो बताना है फॉर्म में वो बताना ही बताना है। वहाँ के प्रोमिनेंट लोकल न्यूज़पेपर और चैनल में ये बताना है कि उसके खिलाफ कितने केसेज पेंडिंग है, कितने में वो सजा याफ्ता है। और पैरेलली जो है उसने ये जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टी को भी दे दिया है जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो उम्मीदवार हैं। यानी कि दो स्तर पे जिम्मेदारी फिक्स कर दी, एक कैंडिडेट के लेवल पे और एक पॉलिटिकल पार्टी के लेवल पे। तो एक तरह से आप इस बात को यूं समझिए कि जो भी प्रत्याशी है वो ये बताएगा कि मैं कितना बड़ा बदमाश हूं, गुंडा हूं, मवाली हूं, उसको बताना पड़ेगा। क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो वोट लेने जा रहा है उनको वो जागरूक करेगा। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि जो अभी तक गुंडा मवाली इलेक्शन में खड़े हो जाया करते थे, जिनका जो रिकॉर्ड रहता था वो ख़राब रहता था, इवन हिस्ट्री सीटर रहते थे, वो कई बार केसेज को छुपा भी लेते थे कि ये तो अभी पेंडिंग है, पेंडिंग को नहीं माना जाएगा। लेकिन इस बार का जो विस्तृत बनाया गया फॉर्म 26, उसमें एक एक चीज़ का रिकॉर्ड देना है। FIR लेवल पे हुई है तो वो भी देना है, फाइनल रिपोर्ट लगी वो भी देना है, सब कुछ आपको बताना है और साथ में आपको अपने खर्चे पे उसको लोगों को जानकारी देनी है। एक बात। दूसरी बात जो इस बार की गई है उसमें जो जोड़ा गया है उसमें एक और ख़ास बात ये है कि इसी पेज नंबर 5 पे कि इस बार जो प्रत्याशी हैं उनको ये भी बताना है कि आपका विदेशी बैंकों और किसी अन्य विदेशी निकाय या संस्था में सभी जमा राशियों, विनिधानों के ब्यौरे और विदेश में सभी अस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे देने हैं। तो ये दो जो चेंजेज किए गए हैं ये बहुत बड़े हैं। इसके अलावा और बहुत सारे चेंजेज किए गए हैं और उसमें हर आदमी, हर प्रत्याशी को बताना होगा। कुल मिला जुला करके लबो लुआब ये है कि इस बार जो है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नियम सख्त किया गया है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो सुनील अरोड़ा है वो भी बता रहे थे। एक और बात की गई है वो कि जो आपके सोशल अकाउंट्स हैं, यानी कि कितने आपके सोशल अकाउंट्स हैं, आप किस तरह से उसको हैंडल कर रहे हैं, उसके माध्यम से आपने
उन्हें कितना विज्ञापन दिया है, इस एक एक चीज़ की जानकारी देनी है। तो ये 2-3 चेंजेस जो है प्रत्याशियों के ऊपर एक तरह से चारों तरफ से शिकंजा कसने की कोशिश की गई है कानून की। अब देखते हैं कि वो इसका क्या तोड़ निकालते हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे नियम कानून रहे हैं, इससे इतर मतलब ये 3 चीज़ें नहीं जुड़ी हैं, लेकिन बहुत सारे जो नियम कानून रहे हैं कोई ना कोई उसका वकील के माध्यम से कोई ना कोई तोड़ निकाल लेते हैं। लेकिन ये जो 3 चीज़ें इस बार जुड़ी हैं वो देखते हैं कि अब क्या करते हैं कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टी जो है जो अपने कैंडिडेट चुनती हैं उनके चयन में कितना इस बात का ध्यान रखती हैं, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए जो इस बार जो है प्रतिष्ठा की जो लड़ाई लड़ रही है उसके लिए एक ही आधार है कि क्या ये कैंडिडेट जीत दिला सकता है। तो जीत दिला सकता है तो वो वहाँ का दबंग भी हो सकता है, बाहुबली भी हो सकता है, और ये सारा पैरामीटर्स उसे फुलफिल करने होंगे। तो जो भी इस संबंध में और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट जरूर दें। थैंक यू।